नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोक जन समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी का प्रधान कार्यालय पर बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चतुर्वेदी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की गई बैठक में क्या बोले और क्या जनता से क्या की अपील, आगे देखिए। सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 का है, इसी को लेकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ये बैठक हमारा मुख्य रूप से सिर्फ प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के लोगों का था और संसदीय बोर्ड के मेंबरों का, जिसमें आज 2 महीना पहले हमारी पार्टी एक घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश से लेकर के कई प्रदेशों में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उस समय हमारी रणनीति ये थी कि हम 20 सीट पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, बाकी अन्य प्रदेशों में लड़ेंगे। लेकिन आज की वस्तुस्थिति को देखते हुए हमारे सभी पदाधिकारी मेंबर्स लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में 2, बिहार में 2 और झारखंड में 1। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रस्ताव और पारित हुआ है जो हमारे समान विचारधारा की पार्टियां अगर हैं, चाहे वो बड़ा दल हो या छोटा दल, क्योंकि हम सभी दल शुरू में जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं सभी उसी तरह से चले और उसी तरह से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोगों ने बढ़ा। तो अगर हमारे समान विचारधारा से समझौता किसी दल से होता है तो हमारे संसदीय बोर्ड के सभी मेंबर्स, राष्ट्रीय स्तर के सभी मेंबर्स अपने सहमति में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुझे और राष्ट्रीय महासचिव रत्नेश कुमार मिश्रा जी को अधिकार दिया है कि हम लोग गठबंधन भी कर सकते हैं, समझौता भी कर सकते हैं और अगर नहीं हो पाता है तो हम प्रत्याशी उतारने का भी फैसला ले सकते हैं, जिसकी तैयारी अब हम लोगों ने ये कर लिया कि आज ये हमारा लास्ट बैठक यहाँ का रहा केंद्रीय कार्यालय का और हम जिला वाइज और लोकसभा वाइज बैठक करना शुरू करेंगे और बहुत जल्द मार्च के पहले से दूसरे सप्ताह तक एक बहुत बड़ा हुंकार रैली हम करने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसकी अच्छी खासी संख्या होगी और लोगों के बीच में वर्तमान सरकार के सभी कच्चा चिट्ठा खोलने का कार्य हम लोग करेंगे कि किस तरह से ये लोगों को गुमराह करके सत्ता तक पहुंचे हैं और क्या किए हैं, उस मामले को हम बताने का प्रयास करेंगे। जी चतुर्वेदी जी, लोक जन समाज पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में लेकर के जनता के बीच में जाएगी? लोक जन समाज पार्टी का मेन मुद्दा यह है कि हम चिकित्सा और शिक्षा और बेरोजगारी नीति पे काम करें। जैसा कि चिकित्सा नीति हमारा ये है, अन्य लोगों के स्थिति में आप देखते होंगे, क्योंकि पत्रकार होने से पहले आप भी एक आम नागरिक हैं, नेता होने से पहले हम भी एक नागरिक हैं। हम लोग अपने किसी परिवार को या किसी रिश्तेदार को किसी हॉस्पिटल में लेकर के भर्ती कराते हैं तो सबसे पहले वहाँ एक डायरी मेंटेन कराया जाता है, एक फॉर्म भरवाया जाता है कि अगर इनका मृत्यु हो जाता है तो अस्पताल का कोई दोष नहीं, उनके ऊपर कोई छार भार नहीं, सारी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन उस हॉस्पिटल से यह फॉर्म नहीं भरवाया जाता कि आईसीयू में हम ले जाकर के वेंटिलेटर पर रखते हैं तो आपका एक आदमी हमेशा इसके साथ है। वो हमारे परिजन को ले जाकर के आईसीयू में भर्ती करते हैं, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और वो अंदर जाते ही वो आदमी मर जाता है। बाहर आकर के डॉक्टर कहते हैं कि सांस चल रही है, ये दवा है, ये पर्चियां हैं, तमाम तरह की दवाएं मुझसे मंगवाई जाती हैं और लास्ट में जब 2 दिन बीत जाता है तो ओ सॉरी करके मुझे वो लाश सारे बिल वाउचर जमा कराने के बाद सौंप दिया जाता है। चूँकि हमने लिख दिया है इसलिए उस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो शिक्षा स्वास्थ्य नीति हमारा इसी मामले पर काम करेगा कि अगर ऐसी स्थिति में वो लिखते हैं तो जितना हमसे लिया गया है, चाहे मेडिकल पर्ची के नाम पर या उनके बेड के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर, उसका 2 गुना धन मुझे प्राप्त करावें, वापस करें और उस अस्पताल का मान्यता रद्द करा दिया जाए। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है? दूसरा डिपार्टमेंट ये है कि शिक्षा संबंधी में आप आ जाइए। इसमें निपुण भारत और कायाकल्प मिशन सरकार ने चलाया, लेकिन होता क्या, निपुण भारत सिर्फ कागजों में चल रहा है,
कायाकल्प कागजों में चल रहा है। अभी 3 महीने पहले हमने एक आंदोलन किया था महाराजगंज जनपद में, एक नौतनवा ब्लॉक है, जहाँ विद्यालय बने हुए हैं लेकिन छत नहीं लगा, उसका पैसा सरकार ने अवमुक्त कर दिया। विद्यालय बने हुए हैं, उसमें खिड़की दरवाजे नहीं लगे, लेकिन सरकार ने पैसा अवमुक्त कर दिया। विद्यालय बने हुए हैं, उसमें प्लास्टर नहीं हुए और 10 साल पूरा नहीं हुआ, घर गिर रहा है। तो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा व्यापक भ्रष्टाचार है कि वो सिर्फ और सिर्फ धन अवमुक्त करना, उसमें बंदरबाट करना और अध्यापक को ही ठेकेदार बनाना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जी चतुर्वेदी जी, क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रमुख दल से आपकी टक्कर होने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो 2024 का ये चुनाव है, इसमें प्रमुख दलों की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी दलों का टक्कर हमसे होगा, क्योंकि हम जमीनी स्तर को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। किसी एक से टक्कर मेरा नहीं होगा, सबसे मेरा टक्कर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के भी पार्टी का कोई एजेंडा है? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही स्तर का शिक्षा नीति लगाया जाए, अलग अलग ना हो कि यूपी बोर्ड अलग हो गया, बिहार बोर्ड अलग हो गया, सीबीएसई बोर्ड अलग हो गया, इस तरह का ना हो। पूरे देश में एक ही बोर्ड हो, एक ही नीति हो। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो कम से कम सत्ता पक्ष सरकारों को यह चाहिए कि जिनके ऊपर आपने लांछन लगाया कि वह आदमी भ्रष्टाचारी है, वह आदमी अपराधी है, जब आपके दल में जाता है तो कैसे गंगा से धुल जाता है। क्योंकि अभी ताजा तरीन मामला बिहार का है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के लोगों ने पूछने का काम इसलिए किया क्योंकि बिहार में जाकर के भारत के होनहार प्रधानमंत्री ने कहा बिहारियों के डीएनए में खोट है और इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। भारत के होनहार गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं और इनको हम नहीं लेंगे। पुनः इनको लेकर के सरकार बनाने का क्या मतलब है? सिर्फ जनता के साथ हर तरह से लोग छलावा करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आप चले जाइए महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के बाद, उनके पार्टी को बर्बाद करने के बाद एकनाथ शिंदे को आप सीएम बनाते हैं, जो कि एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और आपकी पार्टी ही उसका जांच कराने की घोषणा की थी। लेकिन जब आपने सीएम बना दिया, आपके गठबंधन में आ गया, तो उज्जवल और गंगा जल जैसा निर्मल हो गया। पुनः अजीत पवार, छगन भुजबल, इन लोगों के ऊपर आपराधिक मामले से लेकर के तमाम भ्रष्टाचार, तमाम घोटाले हैं, लेकिन जो ही आपके साथ जाते हैं ये गंगा से धुल जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से यह कहता हूं और यह मांग करता हूं कि अगर किसी के ऊपर लांछन लगाते हो तो उसका जांच बखूबी कराओ। वो अपना परिवार हो या गैर हो, उसको अपने साथ मिला करके अपने आप का मल्टी प्लीट ना करो, क्योंकि मल्टी प्लीट इन्हीं सब कारणों के नाते हो रही है और इस सारे मामले को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।